प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम इस ऑनलाइन कक्षा से मैथ्स का गणित का अध्ययन करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न वाली है और बड़े ही ध्यान देने की है, बड़े चाव से और बड़े ही तरीके से इसको समझना, क्योंकि भागफल है। पहले हमने अंकों का भाग सीखा था कक्षा 7-8 में। अब इसमें किस प्रकार से हम इन संख्याओं का है ना चर का भाग हम सीखेंगे, चर संख्याएं का भाग सीखेंगे। वो कह रहा होगा कि px को gx से भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नवाली आपकी 2.3, मतलब px की संख्या को gx की संख्या से भाग लगाना है। अब हम px की संख्या ये है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जी, और इसमें भाग लगाना gx x की घात 2 माइनस 2। इस संख्या में संख्या का भाग लगाना, भाग लगाने का अपना वही तरीका। इस px की संख्या को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हल शब्द दे देते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन px बटे gx, ये भाग लगा है। अब इसका भाग लगाने का सीधा सीधा x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। देखिए या तो आपको तो मैं भागफल यहाँ लिखता चला जाऊँ या आपको तो मैं ऊपर लिख दूँ, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी जगह लिख करके अपन कर सकते हैं। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। ये देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, इस प्रकार का। इसमें gx की जो संख्या है px की संख्या होगी, gx की संख्या हमारे पास x की घात 2 माइनस 2। इस संख्या का भाग इसमें लगाया, भागफल जो आता जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, शेषफल तो अपने आप ही बच ही जाएगा नीचे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम आइडिया कैसे लगाएं, किस संख्या का कैसे भाग लगाएं, कैसे भाग जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल एक टेक्निक के रूप में आपको बताता हूँ, बहुत सरल पड़ेगा। ये x की घात 2 है ना, और इसकी पहली संख्या x की घात 3। यदि इसमें कोई की बड़ी संख्या होती तो अपन उसमें भी ले सकते थे, लेकिन अपन उसको यहाँ जमा लेते हैं। तो इसमें जमी ये इसमें घात 3 पहले दे रखी, तो हमें केवल इस संख्या को इस संख्या को देखना, बाकी संख्या को देखो ही नहीं। फिर इसके बाद अपने आप गुणनफल होता जाएगा और वो इस संख्या के पीछे आती जाएगी, घटती है। केवल इस संख्या को देखना है, x की घात 2 और x की घात 3। अब हमको एक जजमेंट लगाना है कि हम इस x की घात 2 में और x की घात 2 तो है ही, और हमारा टारगेट जो है कि हमें इस x की घात 2 की जगह ये है x की घात 3 दे रखा है, तो हमें x की घात 3 बनाना है, लाना है इसको। तो इसमें क्या है कि हम ऐसी कौन सी संख्या गुणा करते हैं कि इस x की घात 2 में उस संख्या को गुणा करने पर वो x की घात 3 आ जाए। अब इसके बाद x की घात 2 तो है ही और इसके पास घात 3 है, यानी कि इसको क्या चाहिए, एक घात और चाहिए, यानी कि एक x का गुणा और हो जाए तो ये x की घात 2 x की घात 3 बन जाएगा। तो एक तो जजमेंट लगाने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस घात में से इस घात को आप घटा के देख लीजिए, x की घात 3 और x की घात 2, ये माइनस कर लीजिए। तो x की घात 3 में से x की घात 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, x। तो एक जजमेंट ये भी लग गया, तो यानी कि इस x का गुणा हम इसमें करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगी। बाकी संख्या की चिंता मत करो तो क्या आएगी क्या नहीं आएगी, बस इसका पहले संख्या ये और इसकी पहली संख्या ये देख लीजिए। तो हम जजमेंट में पहुंच गए दोनों तरफ से कि इस x का भाग इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर x हमने अभी ये जजमेंट लगाया कि इस x का भाग जाएगा इसमें, इस पहली संख्या में। अब इसके साथ जितनी भी संख्या हो, 2 हो 3 हो 4, उन संख्या का यही से मतलब आप गुणा करते चलो, और उसके सेम संख्या अगर आ रही है तो सेम संख्या के नीचे लिख दो, और अगर नहीं आ रही तो साइड में लिख दो। अब हमारे पास इसी x का क्या होगा, इस x का घात हमने x का गुणा इस x का घात 2 में कहा। देखिए यहाँ x का घात 2 गुणित x, अब गुणा गुणा में अगर जो आधार समान तो घात जुड़ती, तो ये 2 घात तो इसकी और 1 घात इसकी, तो x की घात 3 है। तो ये x की घात 2 का x की घात 3 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा,
एक से घात 3 यहाँ इसका गुणा करा हमने इसका। अब इसी एक से गुणा जितनी संख्या उसका होगा इस माइनस 2 में होगा तो हमने -2 गुणित 1 से करा है ना, या 1 से इधर लिखो इधर -2 लिखो तो -2 एकम 2 और 1 से का 1 से 1 यानी कि -2 में 1 से गुणा करा तो -2x आएगा। अब -2 1 से की 1 से की संख्या तो है इसमें तो हमने ये घात 2 की संख्या ये है 1 से की संख्या तो इस 5 1 से के नीचे इसकी सजाती संख्या होगी इसके नीचे लिख देना कितना ये -2x ये आएगा। अब हमारे भाग में निश्चित एक घटाने की प्रक्रिया होती है, ये रफ काम था मैं बता देता हूँ। घटाने का मतलब ये हमने कोष्टक लगा दिया यहाँ पर और ये घटाने का माइनस चिन्ह घटाने की प्रक्रिया होती है। घटाने की प्रक्रिया से क्या होता है कि उसके नीचे क्या उसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं घटाने की प्रक्रिया और भाग में घटाने की प्रक्रिया होती रहेगी। तो ये संख्या प्लस की है तो माइनस की होगी और ये संख्या इतनी माइनस की नहीं होगी प्लस की। अब ये ऊपर प्लस की है माइनस की है 1 से घात 3 और माइनस 1 से घात 3 इसमें से घट गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर इसको घटाने का था ही नहीं तो हमने ऐसे वैसे शेष उतार लेना थोड़ा ने घटाया भैया तो हमने एक यही उतार दिया 3 1 से घात 2। यहाँ पर देखिए 5 1 से धन लगा ये पुराना चिन्ह इसको मान के नहीं चलना पर लगा रहना चाहिए तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो 5 और 2 7 हुए दोनों प्लस के 7 1 इस -3 में भी कुछ भी जोड़ा नहीं घटाया तो -3 ऐसा ही सोचा बस यहाँ समझ लिया एक ही प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी। अब हमने यहाँ पर देखा था फिर देखेंगे हम भाई कि 1 से घात 2 है और -3 1 से घात 2 है तो इस 1 से घात 2 को -3 x घात 2 के रूप में लाना है इसको ऐसा ही बनाना है। अब हम कैसे बनाएं तो एक तरीका आपको बता दें कि -3 1 से घात 2 है इसमें से 1 से घात 2 हटाओ तो ये बचेगा 1 से घात 2 से 1 से घात 2 तो खाली बच जाएगा माइनस बचिए तो माइनस तो इसका मतलब इस 1 से घात 2 में यदि हम -3 में गुणा कर दें 1 से घात 2 तो है ही हमारे पास तो -3 1 से घात 3 और 1 से घात 2 आ जाएगा तो हम यहाँ पर -3 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें क्या अंदाज लगे 3 का भाग चला जाएगा तो 3 एकम 3। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है तो -3 एकम 3 1 से घात 2 का 1 से घात 2 3 एकम 3 1 से घात 2। अब 3 का गुणा 2 में करना यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 दूनी कितना जाएगा 6 काय का हो जाएगा ये प्लस का और 1 से 1 से संख्या अंक है तो अंक है हमारे पास है इसमें तो हमने यहाँ लिख दिया +6 ये लिख दिया। अब होगी वही प्रक्रिया इसको घटाएंगे ये नीचे से लिख करके तो इसके जो चिन्ह आए वो बदल देंगे नीचे वाले ऊपर वाले नहीं बदलना है तो ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस ये प्लस की जगह माइनस। अब ये -3 1 से घात 2 में से -3 1 से घात 2 घट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा बराबर है 7 x में कुछ घटा नहीं था 7 x का 7 x और ये -6 प्लस था पहले माइनस हो गया और ये भी माइनस तो माइनस माइनस है ना जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो ये चिन्ह क्या गया माइनस। अब ये 7 1 से -9 है हमारा शेष बच गया क्योंकि 1 से ही संख्या बच गई या 1 से घात 2 तो इस संख्या से छोटी संख्या है तो छोटी संख्या है तो भाग जाएगी तो शेष पड़ गया ये क्या बच गया शेष। हमारा उत्तर लिख देंगे हम भागफल कितना आया भागफल ये जो ऊपर आया था x - 3 ये भागफल आ गया और शेषफल क्या आ गया शेषफल है ना ये बचा हमारे पास 7 1 से -9